शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदाजी अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी बाल भक्ति की क्लास में। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि इससे पहले हमने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा की है और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस प्रकार पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। और तीसरी कथा हमने करी है कि तृणाव्रत का उद्धार भी भगवान ने कृष्ण ने किस प्रकार किया है। और आज हमारी जो चौथी कथा है बाल भक्ति क्लास की वो है उखल बंधन। तो बच्चों, उखल बंधन की जो कथा है भगवान की, यूं तो भगवान की सारी लीलाएं ही बहुत सुंदर है, परंतु उखल बंधन बहुत अपने आप में विशेष है। क्यों? क्योंकि हम इस दिन को पूरे इस दिवस को हम पूरे जो कार्तिक मास जो आता है पूरे इस महीने को हम दामोदर भगवान के लिए मनाते हैं, है ना। जिस प्रकार हम भगवान को दीप दान करते हैं, पूरा कार्तिक का महीना ही बहुत विशेष है क्योंकि कार्तिक का महीना ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री हरि को बहुत अच्छा लगता है। श्री हरि का फेवरेट मंथ है कार्तिक का महीना और भगवान से ज्यादा हम भक्तों को बहुत पसंद है कार्तिक का महीना, है ना। कार्तिक के महीने में हम उखल से बंधे हुए दामोदर की, उखल से बंधे हुए छोटे से कृष्णा की हम छवि देखते हैं अपने घरों में, मंदिरों में, और हम सुबह शाम दीप दान भी करते हैं। आपने देखा भी होगा और इस कार्तिक के महीने आपने अपने मम्मी को भी देखा होगा कि घर में वो दीप दान कर रही होंगी। तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि उखल बंधन की जो लीला है वो भगवान ने किस प्रकार करी है। तो बात ऐसी थी कि एक रोज भगवान श्री कृष्ण को बहुत भूख लगती है ना। भगवान बहुत भूखे हैं। हालांकि भगवान तो परमपिता परमेश्वर हैं और सद्चित आनंद है भगवान के पास किसी भी ऐश्वर्य की कमी नहीं है और सभी ऐश्वर्यों से भगवान परिपूर्ण है, परंतु फिर भी भगवान को अपनी बाल लीलाओं का आनंद लेना था, रसास्वादन करना था भगवान को अपनी बाल लीलाओं का, अपने आप को भी करना था, स्वयं को भी करना था और अपने भक्तों को भी आनंद देना था अपनी लीलाओं के माध्यम से। तो बच्चों, भगवान ने क्या किया कि भगवान भूखे थे बहुत, भगवान को बहुत जोर से भूख लग रही थी और उस समय माता यशोदा अपने महल में बैठ करके मथनी से दही मथ रही थी, है ना। एक छोटी मटकी होती है, उसके अंदर एक डंडा होता है जो रस्सियों से बंधा होता है, तो उसको दोनों हाथों से, सीधे और उल्टे हाथों से इस प्रकार से खींचते हैं तो वो डंडा हिलता है, तो मथनी उसको कहते हैं। तो दही मथ रही थी। तो फिर क्या हुआ कि भगवान खड़े होकर के देख रहे हैं और कि मतलब मुझे भूख लग रही है और माँ जो मेरी यशोदा है उनका बिल्कुल भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं है। यशोदा मैया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था भगवान के ऊपर। किस पे ध्यान था? अपनी दही को मथने पे ध्यान था। तो उसी बीच में माता यशोदा ने एक तरफ दही मथ रही है तो दूसरी तरफ माता यशोदा ने
चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ाया हुआ है बर्तन में, है ना। एक भगोने में माता यशोदा ने दूध भी चढ़ाया हुआ है जो उबलने के लिए रखा हुआ है कि ये भी उबल जाएगा और इसमें मेरी दही भी मथ जाएगी। अब दूसरी तरफ भगवान को भूख लग रही है बहुत जोर से, तो अब भगवान क्या करते हैं, भगवान माता यशोदा के पास जाते हैं और उनकी साड़ी का जो पल्लू है वो पकड़ के खींचते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे भी, मतलब मुझे भूख लग रही है और मुझे दूध पिलाइए। तो अब भगवान का ये आग्रह सुन के, अपने लाला का आग्रह सुन के, भगवान तो वो हम जानते हैं कि भगवान है, लेकिन एक माँ के लिए तो उसकी संतान ही रहती है, उनका पुत्र है। तो माता ने सोचा कि भाई मेरे लाला को भूख लग रही है और लाला ने मुझसे जिद भी करी है दूध पिलाने की, तो माता उनको दही की मथनी छोड़ के, उस कार्य को छोड़ के जो दही मथ रही थी, अपने लाला को दूध पिलाने बैठ जाती हैं। फिर क्या होता है कि माता यशोदा का ध्यान जाता है कि भाई दूध उबल रहा है। माता यशोदा आंच को भी देख रही है, जिस आंच पे दूध का बर्तन रखा है, तो दूध उबल के बाहर निकल रहा है और माता यशोदा, जैसे अक्सर महिलाएं करती हैं कि घबरा जाती हैं कि गैस पे दूध रखा है तो हमें जाना है गैस बंद करने, ठीक उसी प्रकार माता यशोदा व्याकुलता में भागी कि कहीं दूध सारे आंच पर ना गिर जाए। तो जैसे ही माता यशोदा उस दूध के बर्तन को उतारने के लिए भागी, दौड़ी, तो वो कान्हा को, कृष्णा को जल्दी जल्दी में, जैसे बच्चे को उठा के जमीन पे ऐसे बिठा जाते हैं। तो भगवान चूंकि भूखे थे, वो माँ का दूध पी रहे थे अपनी, तो अब भगवान का दूध उनके मुंह में से छुड़ा के और जमीन पे धड़ाम से ऐसे बिठा करके दूध का बर्तन उठाने के लिए माता यशोदा दौड़ पड़ी। अब जब बच्चा भूखा है, और छोटे बच्चे तो ज्यादातर जिद्दी होते हैं, हम सब जानते हैं छोटे बच्चे बहुत जिद करते हैं। अब कृष्णा को, हमारे भगवान को, लाला को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत क्रोधित हो गए वो कि मतलब मैं दूध पी रहा था और माता यशोदा ने, मेरी माँ ने मुझे इस प्रकार अपने दूध से वंचित कर दिया, और माँ को पता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं तड़प रहा हूँ भूख से, मैं व्याकुल हूँ भूख से, और उसके बाद भी माँ ने मतलब मुझे प्रेफरेंस नहीं दी, और सारी प्रेफरेंस किसको दे दी, जो दूध उबल रहा है। और ऐसा कहते हैं कथाओं में कि दूध जो वो उबल रहा था, वो दूध इसलिए उबल रहा था क्योंकि दूध अपनी तरफ से सेवा दे रहा था, है ना। हर एक चीज में प्राण है। जब भगवान लीला कर रहे थे वृंदावन में, गोकुल में, तो हर एक चीज में, कण कण में प्राण था उस समय, है ना। मिट्टी में भी प्राण था, पेड़ पौधों में तो प्राण होते ही होते हैं। तो दूध की क्या उस समय मानसिकता थी कि यदि मैं भगवान का पेट भरने के लिए काम नहीं आऊंगा तो मेरा जीवन कैसा जीवन है, व्यर्थ जीवन है, इससे अच्छा तो मैं इस बर्तन से बाहर निकल के आत्महत्या ही कर लेता हूँ। तो ऐसा कहते हैं कथाओं में, मैंने सुना है कि दूध की ये मानसिकता थी भगवान के प्रति कि मैं जब भगवान के पेट भरने के लिए काम नहीं आ रहा हूँ तो मेरा इस जीवन का क्या फायदा, मैं बर्तन से बाहर निकल के आत्महत्या कर लेता हूँ। तो दूध इस कारण से उबल कर गिरने लगा कि जब भगवान कृष्ण मुझे नहीं पिएंगे तो मेरा क्या फायदा, है ना, मेरा क्या फायदा, फिर दूध होने का क्या फायदा अगर मुझे ना पिया जाए तो वो भी भगवान की लीला के अंतर्गत ही कार्य कर रहे थे। ये सब भगवान की लीला थी, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। तो आगे क्या होता है कि जब लाला बहुत क्रोधित हो गए, कृष्णा बहुत क्रोधित हो गए कि भाई माँ ने मुझे छोड़ के और दूध को माँ उसको हटाने चली गई बर्तन को, तो कृष्णा ने क्या किया, अपने बाजू में से एक छोटे से कंकड़ी उठाई, छोटा सा पत्थर उठाया और मटकी पर दे मारा। अब जैसे ही भगवान ने क्रोध में, गुस्से में, आंखें लाल भगवान की रोते रोते, ऐसे भगवान का स्वरूप हो रहा था उस समय, और भगवान रोते रोते अपनी आंखें मल रहे थे। तो ऐसे कहते हैं कथाओं में कि जैसे आंखें मल रहे थे तो भगवान का सारे आंखों का जो मेकअप था ना, आंखों की लालिमा, जो आंखों के ऊपर पलकों के आसपास लालिमा लगाई थी मैया ने, सवेरे तैयार किया था भगवान को, भगवान के आंखों का सुरमा, काजल, सब, जैसे भगवान रोते रोते आंख मल रहे हैं अपने हाथ से, तो वो सब हाथों पर भी लग गया और सब चेहरे पे लग गया, गाल पे लग गया, आंखों के आसपास लग गया। तो फिर भी भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं फिर भी भगवान। तो भगवान का स्वरूप अद्भुत लग रहा है उस समय भी देखने में। तो उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और भगवान ने, छोटे से भगवान ने कंकड़ी उठा के, पत्थर छोटा सा उठाकर मटकी को मारा, मटकी की तरफ, और मटकी को फोड़ दिया।
अब जब मटकी को फोड़ा तो मैया को आवाज आई कान में कि भाई ऐसे पत्थर से कुछ आवाज आई है मटका फोड़ने की। तो मैया भागी भागी गई और देखा कि भाई ये किस प्रकार की आवाज थी। तो मटकी वहां पे फूटी हुई मिली थी, है ना। वहां से भगवान जो कृष्ण थे वहां से चले गए। अब जब मैया ने देखा कि ये मटकी टूटी हुई है यहाँ पे, ये जरूर मेरे लाला का काम है, जरूर कृष्णा का काम है। ऐसी शैतानियां तो भाई कृष्णा ही कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि उस समय महल में कोई और मौजूद था नहीं। जो थोड़ी बहुत गोपियां मैया यशोदा की मदद कर रही थी, गोपियां तो ऐसा काम कर नहीं सकती, कोई बड़ा व्यक्ति ऐसे मटका थोड़ी फोड़ सकता है। और चूंकि ये तो सर्व प्रसिद्ध बात है कि मटका फोड़ने में तो हमारे भगवान की बहुत कमाल थे, बहुत कर्तव्य थे हमारे भगवान मटकियां तोड़ने में। तो मैया यशोदा को पता चल गया कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि मेरे ही लाला का है, मेरे कृष्णा का ही काम है ये। अब मैया यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ के भागी, देखने लगी भाई ये लाला कहाँ है। तो लाला कहाँ मिले? लाला एक ऐसे स्थान पर मिले जहाँ पे मैया ने बहुत सारी अपनी दही और माखन मथ के रखे हुए थे। मथ के मीन्स जहाँ पे दही और माखन का मैया यशोदा ने बना के स्टोर करके रखे हुए थे, है ना। एक ऐसे कमरे में पहुंचे। अब माता पीछे पीछे दौड़ती हुई चली गई कि भाई मैं देखती हूँ लाला कहाँ है। और कान्हा कहाँ पहुंचे? एक ऐसे कमरे में जहाँ पे माता यशोदा ने पहले से ही दही की मटकियां, माखन की मटकियां, इस प्रकार से दूध की मटकियां रखी हुई थी। अब जैसे ही मैया यशोदा ने उस कमरे में एंट्री करी, प्रवेश किया, तो मैया यशोदा ने क्या देखा कि भगवान ऊपर चढ़े हुए हैं। अपने जो गोप सखा हैं, जो उनके ग्वाल बाल जो सखाए थे, उनके कंधों पर चढ़े हुए हैं भगवान, और ऊपर की मटकी से मटकी को तोड़ करके स्वयं तो माखन खा ही रहे हैं, साथ में अपने साथ अपने गोप सखाओं को, बाल सखाओं को, बंदरों को, चूहों को, सबको, गिलहरियों को, सबको भगवान माखन बांट के खिला रहे हैं कि तुम भी खाओ, बंदर तुम भी खाओ, सबको खिला रहे हैं। अब मैया ने देखा कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत करी है और कृष्णा ने तो यहाँ पे सारी मटकियां तोड़ रखी हैं, स्वयं भी खा रहे हैं और साथ साथ अपने गोप सखाओं को, बाल सखाओं को, बंदरों को, सबको खिला रहे हैं ये सब। तो मैया को, और बल्कि अब मैया को गुस्सा आ गया। मैया ने जैसे कृष्णा का नाम लिया, कृष्णा, तो कृष्णा जानते थे क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, एक बार में हरि हर स्थान पर मौजूद रह सकते हैं। क्योंकि भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान चारों तरफ एक समान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, किसी स्थान पर ज्यादा है, किसी स्थान पर भगवान की उपस्थिति कम है। क्योंकि हमारी जो बाल भक्ति की क्लास हो रही है, भगवान हमारे साथ भी होंगे कहीं ना कहीं, है ना। महसूस करो तो भगवान हमारे साथ भी है मेरे बच्चों। तो अब बच्चों, भगवान ने आगे क्या किया? आगे भगवान ने देखा, एक नजर, अपनी तिरछी नजर, है ना, तिरछी नजर से देखा कि मैया पीछे ही खड़ी है कमरे में। जैसे ही मैया ने आवाज दी, कृष्णा, कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो भगवान धड़ाम से अपने गोप सखाओं के कंधे पे से जमीन पे कूदे और कूद कर भाग चले, दौड़ चले कृष्णा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब क्या हुआ उसके आगे? अब जैसे ही कृष्णा दौड़े, उनके पीछे पीछे से मैया भी दौड़ पड़ी। अब छोटे से लाला, अब छोटा सा बच्चा तो बहुत तेज भागता है, छोटा सा कृष्णा, छोटे से लाला तो बहुत तेज तेज दौड़े और मैया रह जाए बहुत पीछे। अब जब मैया थक गई दौड़ते दौड़ते, पूरे महल में, पूरे नंद भवन में कृष्णा आगे आगे, मैया पीछे पीछे, और मैया के हाथ में छड़ी। अब जब मैया ने हाथ में छड़ी उठाई तो कृष्णा और भी डर गए कि भाई अब मार पिटी, है ना, अब पिटे भाई। अब मैया ने छड़ी उठा ली, अब तो भाई मुझे पिटने से कोई नहीं बचा सकता। तो अब देखो, भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, है ना, सबकी रक्षा करते हैं भगवान, सबके पालन करता है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन इतनी सुंदर लीलाएं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, जब भगवान की इन लीलाओं को सुनते हैं तो हमारे चेहरे पे कैसे अलग सी मुस्कान आ जाती है। तो इसी को कहते हैं भक्तों का आनंद, जब हमारा मन, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है सुन के, नेत्र भर आते हैं, है ना, हमारे भक्तों के नेत्रों से अश्रु आने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं और चेहरे पे मुस्कान होती है। इसी को ही कहते हैं भक्ति का आनंद। भगवान ने अपने भक्तों को आनंद देने के लिए
ये लीलाएं की है। अब सोचिए, जो जगत की रक्षा करते हैं, प्रत्येक प्राणी की रक्षा करते हैं, गजेंद्र की रक्षा करी जिन्होंने, गजेंद्र की एक ही आवाज पर भगवान दौड़े चले आए, वो भगवान किससे डर रहे हैं? अपनी मैया से, और उससे भी ज्यादा मैया के हाथ में जो छड़ी है उससे भगवान डर रहे हैं। अब भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे दौड़े। अब मैया तो भाई भागते भागते पूरे नंद भवन में भाग रही हैं। अब भागते भागते मैया तो भाई सांस चढ़ी और जमीन पे बैठ गई। मैया थक गई बेचारी, क्या करें, इतना थोड़ी दौड़ सकती है मैया। छोटे बालक में तो बहुत जान होती है, माओ में तो फिर भी इतनी क्षमता नहीं होती। अब मैया तो थक कर बैठ गई। अब कन्हैया हमारे हंस रहे हैं, और कन्हैया जानते हैं कि मेरी मैया तो थक गई है। अब कन्हैया ने सोचा कि भाई मैया को कहीं और गुस्सा ना आ जाए, ऐसा ना हो कि भाई लेने के देने पड़ जाए आज, कभी मैया रूस जाए, मैया नाराज हो जाए, या मैया बात ही ना करे। तो इससे अच्छा है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने आप ही मैया के पास जाता हूँ और अपनी सजा मांग लेता हूँ। तो अब भगवान को लगा कि क्या पता मैं खुद मैया के पास जाऊं और मैया मुझे प्यार करे, क्षमा कर दे, तो मैया का दिल पिघल जाए कि भाई ये तो खुद ही अपने मेरे पास आ गया। अब जैसे ही मैया के पास कन्हैया पहुंचे तो मैया ने झट से कृष्णा को पकड़ लिया, झट से लाला को पकड़ लिया। अब जैसे ही कृष्णा को पकड़ा, मैया ने बोला अब तू मेरे हाथ में आ गया लाला, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब जैसे ही कृष्णा को पता चला कि ये तो भाई उल्टा मैं ही फंस गया, अब मैया ने क्या करा, छड़ी फेंकी। अब मैया ने बोला, मैया ने क्या देखा कि कृष्णा की सांस फूल रही है ना, भागते भागते। और मैया को डर लग गया, मैया डर गई कि ऐसा ना हो कि मैं इसको कुछ ज्यादा डरा दूं तो इसकी तबीयत खराब हो जाए या इसको कुछ परेशानी हो जाए। तो मैया ने सोचा छड़ी वड़ी फेंक देती हूँ, लगता है लाला मेरी छड़ी से बहुत घबरा रहा है, इसकी तो जोर जोर से सांस भी फूल रही है। अब मैया डर भी रही है, बच्चे को मारते हुए डर भी रही है, डराते हुए डर भी रही है। तो मैया ने छड़ी फेंक दी तो कृष्णा को थोड़ी सी गहरी सांस आई कि चलो बच गए, मैया ने छड़ी फेंक दी। अब लेकिन मैया को तो गुस्सा भी था। क्यों? गुस्सा होना बहुत लाजमी था, बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि भगवान ने इतनी मेहनत से मैया ने जो दही मथी थी उसकी मटकी तो फोड़ ही दी, साथ में भगवान ने वो सारी मटकियां, वो समस्त मटकियां भी फोड़ दी जो मैया ने मक्खन और दही से बिलो बिलो कर रखी हुई थी। अब मैया ने सोचा कि ज्यादा सजा तो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, सबक सिखाने के लिए कन्हैया को थोड़ी बहुत सजा तो मुझे देनी चाहिए। अब मैया ने क्या करा, अपने घर में से रस्सी ले आई और कन्हैया को नंद भवन से बाहर लेकर के चली गई। अब नंद भवन के बाहर जहाँ ओखली रखी थी, जिसको कहते हैं उखल, ओखली के साथ मैया ने सोचा इसे कहाँ बांधू कृष्णा को। तो एकदम से मैया ने ओखल को देखा और मैया को ध्यान आया कि इसको मैं उखल से ही बांध देती हूँ। अब मैया ने जैसे ही रस्सी लेकर आई और कन्हैया को उखल के आगे खड़ा किया, कन्हैया से कहा अपने दोनों हाथ सीधे करो। तो कृष्णा डर के मारे अपने दोनों हाथ सीधे करके खड़े हैं। छोटे से कन्हैया रो रहे हैं, सुबक रहे हैं। और मैया ने जैसे ही उखल के चारों तरफ रस्सी फैलाई और भगवान के पेट के पास रस्सी लाई तो रस्सी 2 इंच छोटी रह गई। अब मैया परेशान कि मैं तो अपनी तरफ से बहुत लंबी रस्सी लाई थी, ये 2 इंच रस्सी कैसे छोटी रह गई। उसके बाद मैया ने सोचा कि और रस्सी लेकर के आती हूँ। मैया ने कन्हैया को कहा कि तुम यहीं खड़े रहना कन्हैया, देख लो भाग्य तो ठीक नहीं होगा। तो कन्हैया भी वहीं हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अब कन्हैया बेचारे छोटे से उखल के आगे खड़े रहे। अब मैया जाती हैं, अपने नंद भवन में से जितनी भी रस्सियां थी सब उठा के ले आती हैं। तो अब मैया ने सारी रस्सी को एक के बाद एक करके जोड़ना शुरू करा। पहले एक रस्सी जोड़ी, वो भी 2 इंच छोटी पड़ जाती, फिर दूसरी रस्सी जोड़ी, वो भी 2 इंच छोटी पड़ जाती। इस प्रकार मैया ने अनगिनत रस्सियां जोड़ ली। जोड़ कर जब भी भगवान को बांधना चाहा तो वो रस्सियां फिर 2 इंच छोटी पड़ जाती। अब मैया बहुत हैरान कि मैया मनी मन सोचे
कि ये क्या हो रहा है। मैंने नंद भवन की लगभग सारी बड़ी से बड़ी रस्सियां जोड़ ली, लेकिन उसके बाद भी ऐसी क्या चमत्कार है कि कन्हैया बंधने में ही नहीं आ रहे। जब मैया थक हार कर बैठ गई और रोने लगी तो कन्हैया को अपनी मैया के ऊपर तरस आ गया कि मैया रो रही है। जब मैया रोई तो कन्हैया ने सोचा कि अब मैया को परेशान नहीं करना चाहिए, तो कन्हैया अपने आप मैया के बंधन में बंध गए। अब मैया को बोला कन्हैया ने कि मैया एक काम करो, एक आखिरी प्रयास करो और मुझे बांध दो। अब मैया ने सोचा कि चलो कन्हैया कह रहा है तो मैं बांध ही देती हूँ। अब जैसे कन्हैया ने मैया को कहा कि मैया मुझे बांध दो, जैसे मैया ने रस्सियों के दोनों सिरे मतलब एक एंड और दूसरा एंड उठाया रस्सियों का, और जैसे ही कृष्णा के कहने पे मैया ने कृष्णा को बांधना चाहा, झट से भगवान उस रस्सी हाथ बंध गए। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों? उसके बाद ये हुआ कि मैया ने कन्हैया को बांध दिया और मैया ने बोला कन्हैया तुम्हारी यही सजा है, जब तक मैं तुम्हें ना खोलूं तुम इसी उखल के साथ आज पूरे दिन यहीं खड़े रहोगे बंधे हुए। ऐसा कहकर मैया अपने काम में लग गई। अब सारे भगवान के जो बाल सखा हैं, गोप सखा हैं, बंदर हैं, सब भगवान को देखें और छुड़ाने का प्रयास करें उखल में से, लेकिन भगवान ने सबकी विस्मृति घुमा दी, मतलब सबकी सोचने की शक्ति घुमा दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान को नलग्रीव, नलकुंवर और मणिग्रीव, नलकुंवर और मणिग्रीव की रक्षा करनी थी, उनका उद्धार करना था। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी आगे, आगे ध्यान से सुनो। अब जब कन्हैया वहां पे बंधे रहे उखल से, तो अब कन्हैया अपने देखो कितना बड़ा उखल था, कितना भारी उखल था। अब जैसे ही कन्हैया ने नंद बाबा के आंगन में दो बहुत विशाल काय पेड़ थे जिसका नाम था नलग्रीव और मणिग्रीव और नलकुंवर, तो मणिग्रीव और नलकुंवर नाम के दो पेड़ थे। अब जैसे ही कन्हैया ने देखा कि उन पेड़ों की मुझे रक्षा करनी है, उन पेड़ों को उद्धार करना है, तो कन्हैया जैसे ही घुटनों के बल आगे रेंग कर कन्हैया नीचे बैठे, जैसे ही घुटनों के बल रेंग रेंग कर चलने लगे, धड़ाम से वो ओखली भी गिर गई, है ना। और देखो कितनी भारी ओखली थी और कितने छोटे से भगवान थे। भगवान रस्सी बंध रही है पेट पे, ओखली के साथ भगवान भी बंध रहे हैं, और भगवान खिसकते खिसकते अपने साथ साथ आगे आगे भगवान खिसक रहे हैं, पीछे पीछे भगवान के साथ बंधी हुई उखल यानी ओखली खिसक रही है। ऐसे भगवान खिसकते 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 बहुत दूर चले गए और नंद महाराज के आंगन में खड़े दो वृक्षों को बीच में भगवान पहुंचे। दो वृक्ष इधर उधर दाएं बाएं और बीच में भगवान उखल के साथ, पीछे उखल ओखली आगे भगवान। जैसे ही भगवान ने उखल, जैसे दो पेड़ों के बीच में भगवान फंस गए, जैसे ही भगवान आगे हों तो उखल वो हिले ही ना। अब ओखली क्यों नहीं हिल रही थी? क्योंकि दाएं बाएं पेड़, पेड़ के बीच में ओखली, अब ओखली तो फंस गई पेड़ों की वजह से, है ना। तो भगवान आगे खिसक रहे हैं, दम लगा रहे हैं पूरा, लेकिन ओखली आगे नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसके पीछे लीला थी, वो जो पेड़ थे उनका उद्धार करना था। अब जैसे ही भगवान ने अपनी पूरी क्षमता के साथ ओखली को आगे खींचना चाहा, जैसे ही ओखली आगे खींची, ओखली के साथ साथ वो पेड़ भी जड़ से उखड़ गए, जड़ से टूट गए, और जड़ से जैसे ही उखड़े इतने विशाल काय, इतने लंबे लंबे दो पेड़ धड़ाम से नंद भवन के आंगन में गिरे। जैसे ही पेड़ों की आवाज नंद महाराज ने सुनी और समस्त ग्वाल वालों ने सुनी, गोपियों ने सुनी, सब माता यशोदा ने सुनी, रुक्मणी मैया ने सुनी, सब दौड़े 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 डर के मारे बाहर निकल कर आए आंगन में। तो देखा कि वो दोनों विशालकाय पेड़, जिनको 10,000 हाथियों के बल से भी वो नहीं हिल सकते थे पेड़, और भगवान छोटे से कन्हैया ने उन अपने उखल के दम से, अपने उखल में ऐसे दम लगा लगा के उन पेड़ों का उद्धार कर दिया।
और जैसे ही वो पेड़ गिरे तो उसमें से नलकुंवर और मणिग्रीव नाम के 2 देवता निकले। उन्होंने भगवान को नमन किया। नलकुंवर और मणिग्रीव ने भगवान को नमन किया और नमन करके बोला कि हे प्रभु, आपने हमें श्राप मिला था वृक्ष बनने का, आपने उस श्राप से हमें आज मुक्त किया। आपकी सदा ही जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार, लेकिन जो वो उसमें से मणिग्रीव और नलकुंवर निकले थे ना, वो सिर्फ भगवान कृष्ण को ही दिखाई दे रहे थे, बाकी और किसी को वो दिखाई नहीं दिए। और ऐसा कहकर वो दोनों प्रार्थना कर भगवान के धाम में चले गए। भगवान ने मणिग्रीव और नलकुंवर को अपने धाम में स्थान दिया। इस प्रकार उन दोनों का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही माता यशोदा भागी भागी आई, सारे ग्वाल बाल, सभी गोपियां, गोप और गोप सखाएं, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, रुक्मणी मैया, सब ये बात पे चर्चा करने लगे कि ये तो बहुत विशाल विशाल पेड़ थे दोनों, ये अचानक से कैसे गिर गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटे से कृष्णा ने इन्हें गिरा दिया हो सकता है आंधी आई हो सकता है तूफान आया हो। इस प्रकार सब चर्चा करने लगे और भगवान उखल के साथ बंधे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही माता यशोदा ने अपने लाला को देखा, लाला के पास मैया दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही गोद में उठाया, मैया भगवान को प्यार करने लगी, भगवान के माथे को सहलाने लगी, भगवान के चेहरे पे आए पसीने को पोंछने लगी, भगवान के चेहरों को चूमने लगी, लाड दुलार करने लगी, अपनी छाती से लगाने लगी, पूछने लगी कि मेरे लाला को कुछ हुआ तो नहीं। भगवान के हाथ, भगवान का पेट, भगवान के पैर, भगवान का सर, सब आगे पीछे करके भगवान को देखने लगी कि ऐसा तो नहीं है पेड़ गिरने की वजह से भगवान को कहीं चोट आई हो, कहीं खरोच आई हो। लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान तो सद्चित आनंद है, भगवान तो परम पिता परमेश्वर है, भगवान को कभी चोट नहीं आती। इस प्रकार से भगवान ने अपनी इस उखल बंधन लीला के साथ साथ भक्तों को आनंदित तो किया ही किया, और उसके साथ नलकुंवर और मणिग्रीव का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। उसके बाद मैया ने कन्हैया को उठाया और अपने गले से लगा के नंद भवन में वापस चली गई। तो ये हुई हमारी उखल बंधन की लीला। और दामोदर, हम भगवान को दामोदर क्यों कहते हैं? क्योंकि दाम कहते हैं रस्सी को, रस्सी का एक नाम है दाम, और उदर मतलब पेट। भगवान को मैया ने रस्सी से उनके पेट समेत बांध दिया था, पेट के आजू बाजू रस्सी से लपेट दिया था मैया ने कन्हैया को। इसीलिए इस लीला को दामोदर लीला कहते हैं। और बच्चों, इस लीला के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कार्तिक के महीने में, जो कि नवंबर में आता है ना, कभी कभी अक्टूबर में भी आ जाता है, तो कार्तिक के महीने में पूरे महीने हम भगवान दामोदर को दीप दान करेंगे, है ना। दीप दान करेंगे, सुबह भी दीप दान करेंगे, शाम को भी दीप दान करेंगे। अगर सुबह दीप दान नहीं कर सकते तो शाम को दीप दान अवश्य करेंगे। कथाएं सुनेंगे उस महीने में, क्योंकि वो महीना दामोदर मास कहलाता है। दामोदर मास, दामोदर मतलब भगवान कृष्ण, मास मतलब महीना, तो वह महीना कार्तिक मास का महीना दामोदर मास का महीना भी कहलाता है। और ऐसा करने से, दीप दान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और हमारी भक्ति भी बढ़ जाती है, हमारी भक्ति भी बढ़ जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, और भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम और भाव भी उत्पन्न होता है। इसलिए हमें कार्तिक के महीने में दीप दान करना बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ हमारी दामोदर लीला यही समाप्त हुई। तो मेरे बच्चों, जब आप दीप दान करेंगे तो दामोदर अष्टकम नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले वज्रमानम, है ना, ये वाला दामोदर अष्टकम भी जरूर गाएंगे। हरे कृष्णा।
इसी के साथ हमारी उखल बंधन लीला यानी दामोदर लीला यही समाप्त हुई। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो अब आप बच्चों मुझे बताओ कि लीला आपको कैसी लगी? माताजी बहुत अच्छी, माताजी बहुत सुंदर, माताजी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। तो अब बच्चों किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।